मेरे यूट्यूब चैनल TA एकेडमी पर आप सभी साथियों का इस्तकबाल है, खैर मकदम है। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी साथी खैरियत से होंगे। मैं आज आपके लिए बहुत ही अहम क्लास लेकर आया हूं। आप सभी साथी इस क्लास को आखिर तक ज़रूर देखेंगे। आज के इस क्लास में हम लोग लैंग्वेज स्किल यानी ज़ुबान की महारतें, भाषाई कौशल को पूरे तफसील से पढ़ेंगे, उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। अगर आप में से कोई साथी मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, चूँकि मैं इस चैनल पर रोज़ाना CTET के कवायद और पेडागोजी से मुतालिक क्लास लेकर आता हूं। आप अगर सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आप इस क्लास से, मेरे वीडियो से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं ज़ुबान की महारतें, लैंग्वेज स्किल, भाषाई कौशल। इसको आप बढ़िया समझेंगे, क्योंकि उर्दू हो या हिंदी हो या अंग्रेज़ी हो, इस टॉपिक से 2-3 सवालात ज़रूर बनते हैं। अगर आप इस टॉपिक को बढ़िया से नहीं समझेंगे तो वहाँ पर कन्फ्यूज़न में पड़कर उस प्रश्न को क्या करेंगे, गलत कर देंगे। ठीक, और समझेंगे तो इंशाअल्लाह ज़रूर उसका उत्तर सही देकर आएंगे। तो मैं कोशिश करूँगा कि इस टॉपिक को आपको बढ़िया समझाएं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप मेरे वीडियो को सही से और आखिर तक देखेंगे तो फिर दूसरी कोई वीडियो देखने की आपको ज़रूरत नहीं होगी। तो सबसे पहले देखिए, मैं आपको हेडिंग दे दिया भाषाई कौशल का, इसको विकास करते हैं यानी ज़ुबान की महारतें। उर्दू में कहते हैं सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। यानी बच्चा किन चीज़ों के ज़रिए से अपनी ज़ुबान को, किसी चीज़ को अख़ज़ करता है और किसी चीज़ को क्या करता है, प्रस्तुत करता है यानी पेश करता है। ठीक, इन्हीं दो चीज़ों को हमें समझना है। CTET का क्वेश्चन पूछने का कुछ अंदाज़ इसके मुतालिक कुछ अलग होता है। जैसे ये क्रम में जो दिया गया है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, आपसे सबसे पहले कर देगा पढ़ना, ठीक है, उसके बाद कर देगा लिखना, उसके बाद सुनना, अब बोलना। अब इसको कहेगा कि आप इस चीज़ को सजाइए, सही क्रम में सजाइए। ठीक है, तो सुनना, बोलना, पढ़ना, LSRW अगर इसको याद रखते हैं तो आपका एक प्रश्न तो यहीं हल हो जाएगा। दूसरा प्रश्न जो पूछता है, जिसे मैं यहाँ पर टिक लगाया हूँ, इस चीज़ को आप समझेंगे। तो दूसरा जो प्रश्न पूछने का जो CTET का अंदाज़ है, आप इस माध्यम से, इस तरीके के ज़रिए से आप दूसरे प्रश्न का उत्तर सही से दे सकेंगे। सबसे पहले देखिए लिसनिंग और रीडिंग। ठीक है, हम इन दोनों को एक साथ जोड़ें। लिसनिंग यानी सुनना और पढ़ना, उसके बाद बोलना और लिखना। तो मुख्य तौर से, ख़ास तौर से इसमें दो चीज़ों को समझना है इसमें, यानी बच्चा किन चीज़ों के ज़रिए से किसी के बात को अख़ज़ करता है और किन चीज़ों के ज़रिए से अपनी बात को प्रस्तुत करता है, पेश करता है। यानी किसको किस दायरे में रखेंगे, इन्हीं दो पॉइंट को हमें समझना है। ठीक, तो सबसे पहले देखें बोलना और लिखना। बच्चा जब बोलता है, आप जब बोलते हैं, मैं बोल रहा हूँ, तो बोलना और लिखना, बच्चा बोलकर
और लिखकर अपने ख्यालात, अपने विचार को अभिव्यक्त करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, बोलकर और लिखकर बच्चे अपने विचार को अभिव्यक्त करते हैं यानी प्रस्तुत करते हैं, पेश करते हैं। जब हम किसी चीज़ को लिखेंगे तो हम अपने दिल की बात को लिखेंगे, अपनी सोच को वहाँ पर क्या करेंगे, प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, हम किसी किताबी भाषा को वहाँ पर सेम टू सेम प्रस्तुत नहीं करेंगे, बल्कि उसको पढ़कर अपने विचार, अपने ख्यालात को वहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे। मैं जो यहाँ पर इस वीडियो में जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं जिस तरह से सोचा, जिस तरह से लिखा, जिस तरह से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसी तरह से मैं आप तक मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, उसको अभिव्यक्त कर रहे हैं, हम पेश कर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चा क्या करे, बोल कर और लिख कर बच्चे अपने ख्यालात को या कोई व्यक्ति अपने ख्यालात को क्या करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। मेरे ख्याल से ये जो 2 पॉइंट है आप इसको बढ़िया से समझ गए होंगे। उसके बाद है सुनना और लिखना। सुनना और पढ़ना, सॉरी लिखना नहीं। तो सुनकर और पढ़कर, सुनकर और पढ़कर क्या करते हैं बच्चे, किसी चीज़ को अखज़ करते हैं, ग्रहण करते हैं। अगर मैं किसी की बात सुनूंगा, आप मेरी बात को सुन रहे हैं, तो मैं जिस तरह से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, हो सकता है कि मेरे अगर अंदाज़ अच्छा हो तो आप मेरी बातों को, इस पॉइंट को बढ़िया से समझ पाएंगे, उस चीज़ को ग्रहण कर लेंगे। अगर अंदाज़ में कुछ कमी हो, कुछ कोताही हो, तो आप दूसरी वीडियो की तरफ राग़िब होंगे इस चीज़ को समझने के लिए। यानी आप सुनकर किसी के बात को, किसी टीचर के बात को कुछ ग्रहण करते हैं, कुछ लेते हैं। उसके बाद जो अगर मैं किसी तहरीरी शक्ल में कोई किताब लिख डालूं और वो किताब आप तक पहुँचे, तो आप उस बात को, उस किताब की बात को क्या करेंगे, पढ़कर ग्रहण करेंगे। यानी बच्चा क्या करता है, सुनकर और पढ़कर किसी चीज़ को ग्रहण करता है और बोलकर और लिखकर अपने विचार को, अपनी सोच को प्रस्तुत करता है, पेश करता है। मेरे ख्याल से इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। तो इन दोनों पर, ये 2 तरीक़ों से सीटेट का क्वेश्चन पूछने का ये अंदाज़ है। तो इन दोनों पॉइंट्स को, दोनों तरीक़ों को आप बढ़िया से समझिएगा। अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो बार बार इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इसी को कहते हैं, सुनना और पढ़ना का जो है पॉइंट है रिसेप्टिव स्किल। इसी का है स्किल फॉर कंप्रीहेंशन, इनपुट स्किल, यानी इसको कहते हैं हम समझ, यानी समझ का हम स्किल कहते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद है स्पीकिंग यानी राइटिंग, प्रोडक्टिव स्किल्स, रिइंफोर्समेंट स्किल्स। ठीक, रिइंफोर्समेंट यानी पुनर्बलन और प्रोडक्टिव यानी उपयोगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। LSRW को किस नाम से जाना जाता है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना को किस किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, सुनना और पढ़ना को देखिए ये सही क्रम में है। सुनना क्या है, अखज़ी महारत है, यानी ग्रहणात्मक कौशल है। ठीक है, उसके बाद है बोलना, तामीरी महारत है। पढ़ना अखज़ी महारत है। लिखना तहरीरी शक्ल में लिखना, यानी हरकी नशोनुमा। इंग्लिश में देख लीजिए, रिसेप्टिव स्किल्स, रिसेप्टिव स्किल, प्रोडक्टिव स्किल, रिसेप्टिव स्किल, मोटर डेवलपमेंट, प्रोडक्टिव स्किल। अब देखिए सुनने और बोलने का किरदार, रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग। ज़ुबान को तरसील और ख़यालात के इजहार का वसीला माना जाता है। इसके साथ साथ गिरदोपेश को देखने, इसके साथ साथ गिरदोपेश को देखने, समझने, महसूस करने, रद्द अमल का इजहार करने,
के लिए भी ज़ुबान का इस्तेमाल किया जाता है। ज़ुबान ही बच्चों की गौर व फिक्र, दिलचस्पियों और रुझानात की तश्कील करती है। नंबर 1, सबसे पहले हम लोग समझेंगे सुनना यानी समाअत, यानी किसी चीज़ को गौर से सुनना, ध्यानपूर्वक सुनना, उसी को हम कहते हैं समाअत करना। ठीक है, लापरवाही से किसी चीज़ को अगर सुन रहे हैं तो हम उसको सुनना यानी समाअत नहीं कहेंगे। लिसनिंग, इसको हिंदी में श्रवण कौशल कहते हैं। समाअत यानी सुनना ज़ुबान के इक्तिसाब में सबसे पहली और अहम बुनियादी महारत है। ये ज़ुबानी शक्ल में अख़ज़ी महारत यानी रिस्पेक्टिव स्किल है। ज़ुबान की आमोदिश की इब्तिदा सुनने से होती है। हमारे इर्द गिर्द बहुत सी ऐसी ज़ुबानें हैं जिसे हम शऊरी और लाशऊरी तौर पर सुनते रहते हैं। शऊरी और लाशऊरी कहते हैं यानी ध्यानपूर्वक और बिना ध्यानपूर्वक, ठीक है, सुनते रहते हैं। ये आवाज़ें बच्चे को जल्द अज जल्द ज़ुबान अज़बर करने में मदद करती है। दूसरा है बोलना। बोलना ज़ुबानी इजहार, स्पीकिंग यानी वाचन सलाहियतों में दूसरी अहम बुनियादी महारत बोलना है। ये ज़ुबानी शक्ल में तामीरी महारत यानी प्रोडक्टिव स्किल है। इसे तख्लीकी महारत यानी क्रिएटिव स्किल भी कहते हैं। सुनने का रद्द अमल बोलने की सूरत में सामने आता है। हालांकि सुनना और बोलना फितरी सलाहियतें हैं और फितरी तौर पर नशोनुमा पाती है। दुरुस्त ज़ुबान में इसके पॉइंट कुछ हैं। दुरुस्त ज़ुबान में अपने दिल की बात सादा और काबिल फ़हम अंदाज से पैदा करना। दूसरा पॉइंट, बिला झिझक एतमाद और रवानी के साथ गुफ्तगू की सलाहियत पैदा होती है। ठीक है, बिला झिझक किसी बात को कहने में क्या होता है, बच्चों के अंदर आत्मविश्वास पैदा होता है और रवानी के साथ गुफ्तगू की सलाहियत पैदा होती है। तीसरा जो पॉइंट इसका, एक ऐसा माहौल जहां बच्चों को बोलने की आज़ादी हो, गुफ्तगू के मौके मिलते हों। अब आते हैं तीसरा पॉइंट पर, पढ़ना ख़वानदगी, इसको कहते हैं ख़वानदगी यानी मुताला, रीडिंग यानी पठन। पढ़ना तीसरी अहम बुनियादी महारत है। तीसरी अहम बुनियादी महारत है। पढ़ना तहरीरी शक्ल में अख़ज़ी महारत यानी रिसेप्टिव स्किल है। ये हुसूल इल्म का बेहद अहम ज़रिया है। पढ़ना वह महारत है जिसके ज़रिए हम लिखी हुई अलामत को पहचानते हैं, इनको समझते हैं और उनसे माना अख़ज़ करते हैं। पढ़ने के अमल में लिखे हुए अल्फाज को पहचानना और उनसे माना अख़ज़ करना शामिल है। ठीक है, इसके बाद आखिरी पॉइंट चौथा, ये तीसरा पॉइंट लिखा गया यहाँ पर, ये चौथा पॉइंट है। ठीक है, लिखना तहरीरी यानी राइटिंग, लेखन मखसूस आवाज़ों को तहरीरी शक्ल देने का अमल ही लिखना कहलाता है। लिखना तहरीरी शक्ल में यानी प्रोडक्टिव स्किल है। हरकी नशोनुमा मोटर डेवलपमेंट को, लिखना को, बारीक हरकी महारत को फाइन मोटर स्किल कहते हैं। यानी इसके पॉइंट है, लिखने का एक मुनासिब रफ्तार हो। इसके ज़रिए से बच्चों को क्या सिखाना है, लिखने का एक मुनासिब रफ्तार हो, ऐसा बिल्कुल डल ना हो। उसलूब तहरीर मुतासिर करने वाला हो यानी इफ़ेक्टिव हो। तहरीर के हरूफ सीधी, ख़त में और यकसा साइज़ के हों।
यानी जो बच्चा अगर लिख रहा है तो ऐसा ना हो कि सादा पेज दे दिया जाए तो नीचे से उठाए ऊपर तक लिखता चला जाए, बल्कि उसको कुछ सीधा लिखने के भी तरीके बच्चों को क्या करना है, सिखाना है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर समझ में नहीं आया हो तो आप मेरे को कमेंट्स कीजिए, मैं और बढ़िया ढंग से समझाने की कोशिश करूँगा। अगर समझ में आया हो तो ज़रूर एक लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को बार बार देखिए ताकि आपका 2 से 4 नंबर जो है वो पक्का बन जाए, वो कटे नहीं। धन्यवाद, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।